हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोनाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है। जी हाँ दोस्तों, राजकीय पक्षी मोनाल है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मकमल। दोस्तों ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अव्वे लेंटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अव्वे लेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुरांस। जी हाँ दोस्तों, राजकीय वृक्ष बुरांस है, जिसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। जी हाँ दोस्तों, बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, जो कि राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग। जी हाँ दोस्तों, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगॉस्टर। उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, जिसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगॉस्टर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। दोस्तों राजकीय खेल फुटबॉल है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ढोल। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य ढोल है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की राजकीय तितली क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉमन पिकॉक। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजकीय तितली कॉमन पिकॉक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का राजकीय गीत क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। इसके लेखक है हेमंत बिष्ट। जो दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, जिसके लेखक हेमंत बिष्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मकमल को महाभारत में क्या कहा गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौगंधिक पुष्प। ब्रह्मकमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24 प्रजातियां। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कुल 14 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत में पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फूलों की घाटी में। दोस्तों उत्तराखंड में ब्रह्मकमल फूलों की घाटी में बहुतायत में पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जुलाई से सितंबर। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70 सीटें। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13 सीटें। दोस्तों उत्तराखंड में विधानसभा की 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में उत्तरा विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 सीटें। जी हाँ, तो 2 सीटें, जिनमें है एक चक्राता जो कि देहरादून में है, और एक है नानक माता जो कि उधम सिंह नगर में है। दोस्तों एससी के लिए एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जो टोटल हैं 11 सीटें। जी हाँ दोस्तों, 11 सीटें हरिद्वार में हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत। दोस्तों इन तीनों जिलों में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की, जो कि उत्तराखंड में सबसे कम है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 सीटें। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं, जो कि हैं टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी। जी हाँ दोस्तों,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो है पौड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा सीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की अल्मोड़ा सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य कौन हैं? दोस्तों इसका उत्तर है प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी व नरेश बंसल। वर्तमान में उत्तराखंड से ये तीनों राज्यसभा सदस्य हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम बैच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।